वेलकम टू प्रेप नवोदय। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, विभाज्यता के नियम दैट इज डिविजिबिलिटी रूल्स के थर्ड पार्ट में आज हम लोग डिस्कस करेंगे 6, 12, 15, 18, 21 एंड 25 का विभाज्यता नियम दैट इज डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 6, 12, 15, 18, 21 एंड 25। 6, 12, 15, 18 एंड 21 का विभाज्यता नियम दैट इज डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 6, 12, 15, 18 एंड 21। इसके लिए आपको कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है। जैसे 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 into 3, 12 को लिख सकते हैं 3 into 4, 15 को लिख सकते हैं हम लोग 3 into 5, 18 को लिख सकते हैं हम लोग 2 into 9, 21 को हम लोग लिख सकते हैं 3 into 7। अब करना क्या है, 6 के लिए आपको 2 का रूल भी अप्लाई करना है और 3 का रूल भी अप्लाई करना है। 12 के लिए आपको 3 और 4 दोनों का रूल अप्लाई करना है। वैसे ही 15 के लिए 3 और 5, 18 के लिए 2 and 9 एंड 21 के लिए 3 and 7 दोनों का रूल अप्लाई करना है। यानी कोई नई चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये आपको याद रखना है कि 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 into 3, 12 को लिख सकते हैं 3 into 4, 15 को 3 into 5, 18 को 2 into 9 एंड 21 को 3 into 7। इसमें एक छूट गया है 14 का भी हम लोग कर सकते हैं 2 into 7, यानी 2 और 7 दोनों का रूल अप्लाई होगा। जो नंबर 2 और 7 दोनों से डिविजिबल होगा वो 14 से भी डिविजिबल होगा, राइट। अब हम लोग एग्जाम्पल्स के द्वारा इन रूल्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए एक नंबर लेते हैं 5, 6, 4, 7, 3, 5, 3, 1, 2। नंबर काफी बड़ा है और हमें चेक करना है कि क्या ये 6 से डिविजिबल है। तो 6 के लिए क्या रूल है, 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 into 3, यानी ये नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, राइट। तो 2 के लिए क्या रूल है, 2 के लिए रूल है लास्ट डिजिट को देखते हैं। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए था, 2, 4, 6, 8 या 0, यानी ये जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल है। 3 के लिए क्या करते हैं, सारे अंकों को जोड़ते हैं, यानी हम लोग क्या निकालेंगे, सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे। जितने भी डिजिट्स हैं उनको ऐड करेंगे। 5 plus 6 plus 4 plus 7 plus 3 plus 5 plus 3 plus 1 plus 2। 5 और 5 10, 6 और 4 10, 7 and 3 10, ये हो गया 30 एंड ये हो गया 6, 36 हुआ। अगर ये नंबर अभी भी बड़ा लग रहा है तो हम लोग इसके भी अंकों को जोड़ देंगे, यानी इस स्टेप को रिपीट करेंगे। ये हो गया 9। अब हमें मालूम है कि 9 3 के टेबल में आता है, यानी ये 3 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये जो नंबर है वो 3 से भी डिविजिबल है। सिंस ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल है, राइट। तो बहुत ही आसानी से हम लोगों ने पता कर लिया कि ये जो नंबर है वो 6 से डिविजिबल है। अब एक और नंबर लेते हैं 4, 7, 6, 5, 5, 1, 3, 3, 2। अब इसे चेक करते हैं कि क्या ये 12 से डिविजिबल है, राइट। 12 से डिविजिबल है तो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 3 into 4, यानी ये 3 का रूल भी फॉलो करना चाहिए और 4 का भी रूल फॉलो करना होगा। तो 3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, सारे अंकों को जोड़ेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट्स निकालेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये 3 से डिविजिबल है। 4 plus 7 plus 6 plus 5 plus 5 plus 1 plus 3 plus 3 plus 2। 4 और 6 10 हो गया, 5 और 5 10 हो गया, 7 3 10 हो गया, 30 हो गया, 1 3 4 and 2 6, 36 आ जाएगी। नंबर अभी भी बड़ा लग रहा है तो इसके भी अंकों को जोड़ लेंगे, 3 plus 6 यानी 9, और ये 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है। क्या आएगा, 3 आएगा, यानी ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। अब 4 के लिए रूल अप्लाई करेंगे। 4 के लिए क्या रूल है, लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है उसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे क्या वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है।
तो 32 हमको मालूम है कि 4 के टेबल में 8 टाइम्स में आता है, यानी ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 4 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये जो नंबर है वो 4 से भी डिविजिबल है। इट मीन्स ये कंप्लीट नंबर जो है वो 12 से डिविजिबल है। अब एक नंबर लेते हैं 7 3 2 5 7 6 4 5 और इसको चेक करते हैं कि क्या ये 15 से डिविजिबल है या नहीं। तो 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, यानी अगर ये नंबर 15 से डिविजिबल है इसका मतलब वो 3 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा। तो 3 का रूल अप्लाई करेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट्स यानी सारे अंकों का योगफल निकालेंगे और देखेंगे वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। 7 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 5। 7 प्लस 3 10 होता है, 6 प्लस 4 10 होता है, 5 और 5 10 होता है, यानी ये 30 हो गया, बचा 2 और 7 39। अभी भी ये अगर बड़ा लग रहा है तो हम लोग 3 और 9 को जोड़ लेंगे, ये आ गया 12। और ये हमें मालूम है कि 3 के टेबल में 3 इंटू 4, 3 के टेबल में 4 बार में आता है 12, यानी ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। 7 3 2 5 7 6 4 5 3 से डिविजिबल है। अब 5 का रूल अप्लाई करेंगे। 5 के लिए क्या करना होता है, लास्ट डिजिट को देखना होता है, लास्ट डिजिट 5 या 0 होना चाहिए था, यहाँ पे 5 है, यानी ये जो नंबर है वो 5 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब है 7 3 2 5 7 6 4 5 इज डिविजिबल बाय 15, 15 से पूर्णतः विभाज्य है। एक और नंबर लेते हैं 4 6 3 7 6 5 4 2 8, ये चेक करने के लिए कि क्या ये 18 से डिविजिबल है या नहीं। 18 को हम लोग लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 9, यानी जो नंबर 2 और 9 दोनों के रूल को फॉलो करेगा, यानी दोनों से डिविजिबल होगा, वो 18 से भी डिविजिबल होगा। 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को देखेंगे, लास्ट डिजिट 2 4 6 8 या 0 होना चाहिए, तो यहाँ ये जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल है। 9 के लिए क्या करेंगे, जैसे 3 के लिए सारे अंकों का योगफल निकालते थे वैसे ही 9 के लिए भी सारे अंकों का योगफल निकालेंगे और देखेंगे कि क्या वो 9 से डिविजिबल है या नहीं। 4 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 8, ये 10 बन जाता है, ये भी 10 है और आपका ये भी 10 है और ये भी 10, यानी 40 हो गया प्लस 5, 45 हो गया इसका सम। 45 जो है वो 9 के टेबल में 5 बार में आता है, 9 5 से 45, यानी 45 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है। इसका मतलब ये जो नंबर है वो 9 से भी डिविजिबल है। इस तरह ये जो नंबर है वो 2 और 9 दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर 18 से डिविजिबल है। 21 का विभाज्यता नियम को चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नया नंबर को लेंगे 972730 21 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 7, यानी जो नंबर 3 और 7 दोनों से डिविजिबल होगा वो 21 से भी डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले 3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, सारे अंकों का योगफल निकालेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट्स निकालेंगे। 9 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 5, 7 प्लस 3 10 होता है, उसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन 10 नहीं हो रहा है। 9 प्लस 7 16 2 18 10 28 और 5 33। 33 अगर बड़ा लग रहा है तो इसके भी अंकों को जोड़ लेंगे, 3 प्लस 3 यानी 6, और ये साफ साफ पता चल रहा है कि 3 के टेबल में 2 बार में आएगा, यानी ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बचे हुए अंकों से बड़ी संख्या में से घटा लेंगे, यानी 5 2 या 10 को हम लोग घटाएंगे 972730 में से, तो ये आ गया 972720। अब इसके भी लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 97272 में से घटाएंगे, यानी 0 को घटाएंगे इस पर 97272। फिर से
इस स्टेप को रिपीट करेंगे। लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई किया और 9727 में से घटा लेंगे 4 को, ये आ गया 9723। अभी भी संख्या काफी बड़ी है 9723, इसके भी लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 972 में से 6 को घटा लेंगे, ये आ गया 966। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 2 12 को 96 में से घटाएंगे, तो ये आ गया 84। और 84 हम लोग क्वाइट इजीली पता कर सकते हैं कि 7 से डिविजिबल है। अगर आपको अभी भी डाउट हो रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 को लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8 और 8 में से 8 को घटा लेंगे और आ गया 0। तो 0 क्या है, हर नंबर से डिविजिबल होता है, तो 7 से भी ये डिविजिबल है, 7 से ये डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है वो 7 से भी डिविजिबल है। सिंस ये 3 और 7 दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब 9727305 इज डिविजिबल बाय 21। 25 का विभाज्यता, डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 25। इसके लिए क्या होता है कि नंबर जितने भी अंकों का बना हो, इसके लास्ट 2 डिजिट को देखेंगे और अगर इस स्थान पे 25 हो या 50 हो या 75 हो या 00 हो, तो ये कंप्लीट नंबर भी 25 से डिविजिबल होगा। बेसिकली ये सब क्या है, 25, 50, 75, ये 25 का मल्टीपल है। लास्ट 2 डिजिट से जो संख्या बन रही है, अगर वो 25 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या 25 से डिविजिबल होगी। एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास नंबर है 7 3 2 9 5 6 3 2 5। नंबर बहुत ही बड़ा है, लेकिन इसके लास्ट 2 डिजिट को चेक करना है और ये जो नंबर बन रहा है वो 25 का मल्टीपल होना चाहिए था, यानी 25, 50, 75 या 00 होना चाहिए था। तो यहाँ पे 25 है, यानी ये जो नंबर है वो 25 से डिविजिबल है, राइट। तो बहुत ही आसान है 25 से डिविजिबिलिटी चेक करना। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।